वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था मुहावरा लकीर का फ़कीर होने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अडिग होना। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि NH 66 किन को जोड़ती है। तो दोस्तों जो NH 66 है नेशनल हाईवे है, नहीं नेशनल हाईवे 66 वह किन को जोड़ती है। तो ये मुंबई से चेन्नई, ठीक है, जो कि ये हाईवे ये इसको जोड़ती है। नेक्स्ट पूछा गया था 2022 के उत्तराखंड चुनाव में किसे बहुमत मिली है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का चुनाव हुआ था 2022 में, वहाँ पर बीजेपी ने अपना बहुमत हासिल किया है। और उत्तराखंड की बात हुई है दोस्तों तो यहाँ की जो राजधानी है देहरादून, और यहाँ पर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे वह थे पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बने थे यहाँ के गुरमीत सिंह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ये पूछा गया था। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है तो ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। और 2015 में राष्ट्रीय खेल का 35वां संस्करण आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय खेल में दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर हरियाणा भी रहा था। नेक्स्ट पूछा गया था कि समीर कामत DRDO में किसकी जगह पर आए हैं। तो दोस्तों समीर कामत से पहले DRDO के जो अध्यक्ष थे वह थे जी सतीश रेड्डी। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होगा रक्षा अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो दोस्तों 1951 से लगाकर 1956 में जो कार्यकाल रहा था इसका पहला कार्यकाल था। और इसका जो उद्देश्य था वह था कृषि का विकास करना। ठीक है, कृषि विकास जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपने देखा होगा क्रिकेट के जो 2 विकेट रहते हैं दोनों साइड के, उनके बीच की जो दूरी रहती है वह कितनी रहती है। तो 66 फीट और यहाँ पर रहती है दोस्तों 20.12 मीटर या फिर 22 गज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपसे ऑप्शन में पूछा हो वो आपको बताना है। राज्य कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है। तो राज्यपाल जो कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब हुआ था। तो दोस्तों जो हरित क्रांति है उसका जो दूसरा चरण था वह कब हुआ था। तो 1983 से 1984 के बीच या 1974 के बीच दूसरा चरण आयोजित हुआ था। और हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वह 1967 से 1968 में की गई थी। नेक्स्ट पूछा गया था कि छतों पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम एकमात्र राज्य है तमिलनाडु, यहाँ पर जो छतों हैं घर के छतों पर जल संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। अब इसको पूर्ण तरह यहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें भाग 6 का जो अनुच्छेद है 152 से लगाकर 237 तक यहाँ पर भारतीय संविधान में का 152 से लगाकर 237 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने 2022 में इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये दिया था उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, और इनकी जगह पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वे हैं एकनाथ शिंदे। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो ये भी पूछा गया था आपसे। तो भगवंत मान जो कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो दोस्तों जो हमारा वायुमंडल में इसमें काफ़ी ज़्यादा परतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो कि दोस्तों भारत ये वायुमंडल की पहली परत है। इसके बाद आती है समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो ये जो परतें हैं यहाँ पर वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो आज दोस्तों तीनों शिफ्ट में मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पंचवर्षीय योजना से यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि थी 1961 से लगाकर 1966 तक। ठीक है, यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया था कि 5.6% का रखा गया था, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति की गई थी
2.8% की, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और चीन के बीच भी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आर्टिकल 18 के जो अनुच्छेद है उसमें उपाधियों का अंत वर्णित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वह कुचिपुड़ी नृत्य से है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव किसने जीता है। तो दोस्तों कांग्रेस ने जीता है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू ने इसमें अपना भाग लिया था, जो कि मुख्यमंत्री बना है। राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों जो लोकपाल की नियुक्ति है वह कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहता है वह कितने वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का, ठीक है। वेतन कितना रहता है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। वर्तमान में जो लोकपाल हैं वह कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। भारत के जो प्रथम लोकपाल थे वह कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वह नभ, गगन, अंबर। जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो वह इसमें आपको देखना है। पूजा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों पूजा का जो समानार्थी शब्द है वह होगा अर्चना, ठीक है। जो फालतू बोले उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वाचाल। विवाह से संबंधित कार्यों के लिए शब्द है, तो यह है वैवाहिक। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर कौन है। तो दोस्तों विधानसभा जो स्पीकर हैं अभी यहाँ पर वह है रितु खंडूरी, श्रीमती रितु खंडूरी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है और जो कि ये कि उत्तराखंड की जो कि प्रथम महिला उपाध्यक्ष भी है। नेक्स्ट पूछा गया है मोहिनी अट्टम में कौन से भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के उसमें पूजा की जाती है मोहिनी अट्टम की, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और एक कथकली है, जो कि ये दोनों केरल राज्य के एक शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था साइंस से अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो अमोनिया क्लोराइड है उसका सूत्र है NH4Ci, ठीक है, जिसे सेल अमोनिया के रूप में भी जाना जाता है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का नमक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय के मोसिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है ये, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा जिला है, मोसिनराम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक पूछा गया था कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राजा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भोपाल, राव और महाराज। तो इन सभी ये जो पर्यायवाची शब्द हैं वे किसके हैं, राजा के हैं। एक पूछा गया था कि सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्रों का उच्चारण है। तो दोस्तों आकार के अनुसार देखा जाए तो सामवेद जो कि यहाँ पर सबसे छोटा वेद है। सामवेद की कोतुम शाखा में 1875 मंत्र हैं और जेमनी शाखा में 1684 मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर है। नेक्स्ट पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है जो कि खिलाड़ियों को उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है विनर को, ठीक है, जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको। उसी के साथ साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन से भाग में है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान के भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार, प्रतिक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालयों के लिए अन्य पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, जो कि PM के सलाह के अनुसार करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसवां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों जो 36वां राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था।
तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया था। कौन से स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि जिसके अंदर ममता ना हो क्या कहलाता है? तो जिसके अंदर ममता नहीं होती है दोस्तों वो कहलाता है निर्मम। ये आपको पूछा गया था। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था, यानी कि दिखावा करना, ठीक है, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अमृत का जो पूछे गए हैं, कल भी आपसे 3 क्वेश्चन से पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे। मैंने आपको सजेस्ट करा था कि पंचवर्षीय योजना आपको पढ़कर जाना है। आपको वीडियो भी मैंने अपलोड करके दी थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर इन क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, जो कि यहाँ का उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, ठीक है, मानव का त्वरित विकास, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 1992 से लगाकर 1997 तक ये यहाँ पर चलाई गई थी। इसका लक्ष्य रखा था इन्होंने 5.6%, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति की थी 6.8%, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में इसकी शुरुआत भी की गई थी। आर्टिकल से यहाँ पर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, और जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वह कौन है? तो ये है आर वेंकट रमनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं वह है आर वेंकट रमनी। एक यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 13 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ निर्माण के समय दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जो कि भील जनजाति का संबंध है। यहाँ पर अन्य जो जनजातियाँ पाई जाती है वे कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया और बंजारा जनजाति भी यहाँ पर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों कल आपसे पूछा गया था कि क्रिकेट में दोनों विकेट के छोर की दूरी कितनी होती है। आज आपसे पूछा गया कि फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी दूरी है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर स्पोर्ट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें 16.5 मीटर की दूरी रहती है, तो ये आपको याद रखना है। लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी पूछे गए हैं। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ऑप्शंस आपका जो भी होगा, हमें ऑप्शंस का तो दोस्तों हम अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों पंडवानी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अन्य भी पूछे गए थे, गोड़ी, चपेली, कर्मा, झूमर, डगला, पाली, टपाली, नवरानी और दीवारी, जो कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। तो दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो कल का था कुचिपुड़ी, और आज भी इन्होंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा है। तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोक नृत्य से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया था कि हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों जो हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है गज, ठीक है। त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में किसे बहुमत मिली थी? जो त्रिपुरा का उपचुनाव हुआ था दोस्तों इसमें बीजेपी को इसमें जीत हासिल की थी, ठीक है। और यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, और त्रिपुरा की जो राजधानी है वह क्या है? अगरतला। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर एक पूछा गया था कि जो पहले नहीं हुआ है उनके लिए एक शब्द, तो यह है अभूतपूर्व या फिर अनोखा, ठीक है, ये याद रखिएगा। गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गोची महोत्सव मनाया जाता है, जिनके घर बेटी के घर में जन्म लेने पर गोची उत्सव का आयोजन किया जाता है या फिर मनाया जाता है।
यहाँ पूछा गया था कि दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों जो दक्कन का पठार है उसके पूर्व और पश्चिम घाटों में कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों जो कि पूर्व में पश्चिम घाटों के बीच बहती है दक्कन के पठार में। यहाँ पर पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों लक्षद्वीप की यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। अटल पेंशन योजना के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना किस उम्र के लिए है। तो दोस्तों जो सरकार की ये योजना है 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति है वह ये अटल पेंशन योजना ले सकता है। वह छोटा छोटा प्रीमियम देने के बाद 60 साल के बाद उनको जो कि 1000 से 5000 तक की राशि पेंशन के रूप में मिलती है। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ से बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन है। तो ग्रांट गोवान जो कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर वर्तमान में पूछा जाए दोस्तों तो वर्तमान में जो है वह कौन है, तो ये है रोजर बिन्नी। ठीक है, कौन है, रोजर बिन्नी, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। ये पूछा गया था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो ये होता है 20। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है मतंग, गाय, हस्ती और कुंभे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन से पूछा गया था कि हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हेलोजन है उसमें सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति। साथियों अगर अभी तक आपने जो पंचवर्षीय योजना पर हमने जो वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति। ये योजना की अवधि थी 1974 से लगाकर 1978 तक। ठीक है, और ये सिर्फ 4 वर्ष चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति थी 4.4%, प्राप्त किया था 4.83%। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना एक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों जो पूना एक्ट है वह 1932 में हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था किस वर्ष भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिर गई थी। तो दोस्तों किस वर्ष गिरी थी, 2020 से 21 में, जो कि कोरोना काल समय था। उस समय भारत की जीडीपी सबसे अधिक गिर गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द यहाँ से पूछा गया था जिसका होगा वरिष्ठ। चोरा चोरी कांड कौन से आंदोलन के समय हुआ था, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, चोरा चोरी कांड ये आपको याद रखना है। और चोरा चोरी कांड कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है। खर्ची उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है वहाँ पर खर्ची उत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है रुचिरा कंबोज, जो कि मैंने आपसे काफ़ी बार पूछा था। मैंने क्वेश्चन से हर वीडियो के लास्ट में मैंने पूछा था कि भैया संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत कौन नियुक्त हुआ है, तो रुचिरा कंबोज। तो ऑप्शन नंबर ये रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक टीम में 7-7 प्लेयर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है, तो यह है राजस्थान। और सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वह कौन सा है, तो यह है गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, और राजस्थान के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1974 को की गई थी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1974 को इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हो सकता है आपसे बैंकिंग के सीईओज के बारे में पूछे, बैंकों की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक का आज पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे आने वाले शिफ्टों में बैंकों की स्थापना से भी पूछे, बैंकों के सीईओ भी पूछे, या फिर बैंकों का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया है सभी बैंकों के सीईओज की स्थापना की। ठीक है, तो एक बार वो जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा उसका।
पवन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, तो पवन के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वे होगा वायु, हवा, बयान, समीर, अनिल, पवमान, प्रभंजन, तान, प्रवाद, स्पर्दर्शन, वात, मारुत और समीरण। ये सभी पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आज भारत वंदे एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ पर चेन्नई से बेंगलुरु और मैसूर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो दोस्तों जो 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था उस टीम के जो कप्तान थे हॉकी टीम के वे थे मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक भी जीता था और यही वहाँ उसके कप्तान थे। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आर्टिकल 148 में यह है। ठीक है, तो इसका जो अनुच्छेद है वह कौन सा है, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट होगा वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है। तो यह है वैशाली में। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था कि मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मित्र के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वे होंगे सखा, सहचार, स्नेही, स्वजन, सुहृदय, साथी, दोस्त और सांगी। ये सभी जो कि मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से त्यौहार से काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर पूछा गया था कि बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है। तो साथियों जो बिहू त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है वह मनाया जाता है असम में और साल में ये 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, साल में 3 बार ये मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है बोहाग जो कि अप्रैल में, और दूसरा मनाया जाता है माघ जो कि जनवरी में, तीसरा मनाया जाता है काटी जो कि अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। यहाँ पर जो सीमा रेखा है वहाँ से भी क्वेश्चन तो पूछे हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। तो पाक जलडमरू जो कि सीमा रेखा है ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। यहाँ पर पूछा गया था साइंस से स्टार्च का कलर क्या मिलने से नीला हो जाता है। तो दोस्तों आयोडीन के साथ स्टार्च नीला रंग देता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कि रात के चलने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो रात को चलने वाला व्यक्ति रहता है वो कहलाता है निशाचर। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बाहर निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों लेड नाइट्रेट के प्रबल ताप के परिणाम स्वरूप भूरी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष निकलता है। संविधान से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर भी पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह किस समिति द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक परिश्रम करना। यहाँ पर संगीत अकेदमी पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है तो ये पूछा गया था। तो दोस्तों संगीत अकेदमी राशि में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम दिए जाते हैं। यहाँ पर विधान परिषद का कार्यकाल भी पूछा गया था। तो 6 वर्ष का इनका विधान परिषद का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। तो ये है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। यहाँ पर छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों छक्के छुड़ाना मुहावरे का जो अर्थ है वह बुरी तरह पराजित करना या फिर हरा देना। संगीत अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो 1 लाख, ताम्रपत्र और अंगवस्त्र। गुप्त वंश के संस्थापक आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पूछे गए थे, रोजर बिन्नी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आगे रिपीट हो। ठीक है, पहला हो गया गुप्त वंश का, और बीसीसीआई के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले शिफ्टों में भी पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था साथियों कि 2015 का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो 35वां राष्ट्रीय खेल था, 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में आयोजित हुआ था। 31 जनवरी से लगाकर 14 फरवरी 2015 तक ये आयोजित हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, 2015 में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर पूछा गया था कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि वंदे मातरम गीत रचयिता है। ये आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वे कौन है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वह कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और 322 ईस्वी में ये
यहाँ पर संस्थापक बने थे, इन्होंने इसका साम्राज्य स्थापित किया था।